नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे 7 और 8 फरवरी 2 शिफ्ट में आपके पेपर हो रहे हैं और वहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो भैया आपकी पूरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। परीक्षा हॉल से आपको बाहर कर दिया जाएगा और वहाँ आप ये चीज़ें अरेंज नहीं कर पाएंगे और उस केस में क्या होगा भैया, आपको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे कई बार हुआ है कि परीक्षा हॉल से बाहर जाना पड़ा है बच्चों को। कोई वहाँ सुनवाई नहीं होती, कोई वहाँ पे कहना चाहिए यार आपकी नहीं सुनेगा। अगर आपको केवल ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो ही आपकी एंट्री होती है। कई बार डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है एडमिट कार्ड में, उसको कैसे करेक्ट करके आपको लेकर जाना है। किसी की फोटो अस्पष्ट है, किसी का आईडी प्रूफ में फोटो नहीं दिख रही है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण आ जाते हैं जिसके कारण आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि 7 और 8 फरवरी 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि भैया नॉर्मलाइजेशन लगेगा क्या? क्या 7 फरवरी वाले बच्चों के नंबर बढ़ जाएंगे और 8 फरवरी वाले के नंबर कम हो जाएंगे, या 7 वाले के कम हो जाएंगे, 8 वाले के कम हो जाएंगे? इसके ऊपर हम बात करेंगे एक नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल आज बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सभी बच्चों को कि भैया आपके साथ पेन तो ज़रूर लेकर जाइएगा। और पेन कैसा होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ब्लैक पेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? ये जेल पेन नहीं होना चाहिए भैया, बॉल पेन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बॉल पेन वो होता है जिसके यहाँ पे बॉल लगी हुई होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे बॉल पेन होना, हमें वो कौन सा कलर का होना? ब्लैक कलर का होना। पेंसिल नहीं चलेगी भैया, ठीक है। दूसरी बात, आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड जो होगा उसकी कितनी? 2 फोटोकॉपी लेकर जाओगे। कितनी लेकर जाओगे? 2। अगर और भी ज्यादा केयरफुल रहना तो 3 रख लीजिए, लगेगी 1। बट समटाइम्स क्या होता है, वो कुछ कारणों से रिजेक्ट हो गई तो दूसरी हमारे पास होना चाहिए, तीसरी कॉपी होना चाहिए। इसलिए एडमिट कार्ड की कम से कम 3 फोटोकॉपी कराकर आप लोग लेकर जाएं। तीसरी बात आता है आईडी प्रूफ। देखिए आईडी प्रूफ कई बार रिजेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपकी ये फोटो स्पष्ट ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, बेकार है। तो भैया ऐसी कंडीशन में मल्टीपल आईडी कार्ड्स लेकर जाइए आप। मल्टीपल मतलब जैसे कि आपके पास आधार है तो आप आधार लेकर जाइए, ठीक है। आधार के साथ अगर आपके पास पेन है तो पेन भी लेकर जाइए। पेन के साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लेकर जाइए। इसके साथ वोटर आईडी है तो वो भी लेकर जाइए। ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ पिकअप करके लेकर जाइए। इन केस अगर यहाँ पे फोटो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, स्पष्ट नहीं है, आपका आधार रिजेक्ट हुआ तो पेन हम दिखा के एंट्री ले लेंगे, पेन रिजेक्ट हुआ तो हम ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के ले लेंगे। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वोटर आईडी सबके पास होता है। पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड और वोटर आईडी लेके चले जाइए। तो ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए आप, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी फोटो अगर एडमिट कार्ड में स्पष्ट नहीं है, अब क्या करोगे भैया? यहाँ फोटो आपकी दिख ही नहीं रही है ना, यह बहुत अस्पष्ट है। ऐसे केस में एक उपाय ये है कि अपनी पासपोर्ट फोटो निकाल लीजिए। जो आपने परीक्षा का फॉर्म भरते समय जो पासपोर्ट फोटो लगाई थी उसकी 2-3 कॉपी अपने साथ लेकर चले जाइए। 2 कॉपी या 3 कॉपी है आपके पास तो लेकर जाइए। इन केस अगर ये फोटो वेरीफाइड नहीं होगी तो वो पासपोर्ट फोटो हम लोग यहाँ पे चस्पा करवा देंगे वो एग्जामिनेशन हॉल पे और आपको एंट्री मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इतने डॉक्यूमेंटेशन एंट्री के लिए बहुत जरूरी है, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और पेन। और साथ में अगर वाटर बॉटल लेकर जाना चाहते हैं तो इनकेस आप ट्रांसपेरेंट लेके जाइए, जैसे ये दिख रही है ना। यहाँ पे अदर तरह की बॉटल हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, कर भी देते हैं कई बार नहीं करते हैं। यहाँ कोई एटीएम कार्ड नहीं चलेगा, कोई वॉच नहीं चलेगी, घड़ी किसी भी प्रकार की नहीं होना, एनालॉग डिजिटल कोई भी वॉच नहीं होना, कोई हेडफोन नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, पर्स नहीं चलेगा, ठीक है। एटीएम कार्ड्स नहीं चलेंगे, पेन ड्राइव्स नहीं चलेगी, या किसी प्रकार का इस तरह का जो और गैजेट है ये नहीं चलेंगे, ठीक है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी जर्सीज होती है वो भी अलाउड नहीं की जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखे ही एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है। मैं ये नहीं चाहता कि भैया आपको एंट्री ना मिले, 101% आपको एंट्री मिले। अब कितने बच्चे ये जानना चाहते हैं कि क्या 7 और 8 फरवरी का जो पेपर होने जा रहा है, क्या सर उसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा? क्या किसी शिफ्ट में नंबर कम होंगे तो किसी शिफ्ट में नंबर ज़्यादा हो जाएंगे? ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हम एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं अगले वीडियोस में, उसे आप देखकर जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसा है भैया? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसका कोई पैसा है नहीं। बताऊं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई पैसा नहीं है। और आपको अगर जाना लेना चाहते हैं तो 29 रुपीज़ का हमारा एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया है सीटेट 2026 के लिए, ठीक है। 29 रुपए मात्र का। और ये मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे सवाल है जो परीक्षा हॉल में आएंगे। तो अभी जाइए एजुकेशन फॉर यू ऐप डाउनलोड करिए और 29 रुपए का एक मॉक टेस्ट लीजिए। और यही मॉक टेस्ट जो है भैया आपको
यहाँ पर सफलता दिलाएगा। मात्र 29 रुपीज़ का है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का है। ऑल सब्जेक्ट इसमें है। 150 प्रश्नों के मॉक टेस्ट है। कोई ये पीडीएफ मत समझिएगा, ये पीडीएफ नहीं है, ये मॉक टेस्ट है। जब इसमें आप क्लिक करते हैं तो वो रॉन्ग राइट बताता है, साथ साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है कि क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है। इज दैट क्लियर गाइस? मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। अगर समझ पाए हैं तो बहुत बढ़िया है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलेंगे अगले वीडियो में, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने, धन्यवाद जुड़ने के लिए।